कहीं से दब जाता है, तो नसें जब दबेंगी तो ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी में, वो रुक जाएगा। और जब ब्लड रुकेगा तो हमारी बॉडी की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन सभी को ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा उनको ब्लड देता है। ब्लड के अंदर मौजूद ऑक्सीजन कोशिकाओं को ऊर्जा देता है, उसके अंदर मौजूद जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो हमको ऊर्जा देते हैं। अब ब्लड जब रुक जाएगा तो कोशिकाओं को ऊर्जा मिलेगा नहीं, उस कंडीशन में आपको झंझनाहट महसूस होती है। कभी कभी आप बैठे रहते हैं काफी समय तक ऐसे ही मोड़ देके पैर में झंझनाहट होने लगता है, ऐसा लगता है कि पैर मेरा है ही नहीं, ऐसा लगता है ना। ये उसी की वजह से होता है, ब्लड रुकने की वजह से होता है। लेकिन अब ये हाथ वाला कंडीशन अलग है। जब हाथ जैसे आप टच करते हैं तो यहाँ की नसें रुकेगी तो काफी लंबे समय के बाद झंझनाहट होना चाहिए कि मान लो थोड़ी देर यहाँ से हाथ प्रेस करे तो मेरा ब्लड रुक गया, तो कुछ समय तक जो ब्लड मेरे हाथ में वो तब तक झंझनाहट नहीं होगा, लेकिन उसके बाद झंझनाहट महसूस होगा। यहाँ पर कुछ नर्व सेल्स होते हैं, यानी कि नर्व तंत्रिका तंत्र जानते हैं ना, जो मैसेज लेके जाता है शरीर के अलग भाग होता है। तो यहाँ पर जो सिस्टम है, वो जो नर्व है, वो हमारे हाथ का एक छोटा स्तर त्वचा स्किन से ढका हुआ है, और पीछे की तरफ जो नसें हैं उनसे ढका हुआ है, उस मांसपेशियों से ढका हुआ है। जब डायरेक्टली आप कहीं पर ऐसे टच करते हैं, ऐसे हिट करते हैं कहीं पर, तो इस पर लगता है बल, और ये बल जो नर्व सेल है उसको डिस्टर्ब करता है। नर्व सेल हमेशा सिग्नल लेके आते जाते रहते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल के तौर पर। अब जैसे ही रोकेंगे तो उसमें झटका महसूस होता है, उस नर्व सेल के अंदर जो मैसेज जा रहा है उसको रोकने के दौरान क्या महसूस होता है, झटका महसूस होता है। वही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वही होता है, वही रीजन है। जैसे हम ब्लड को बांध के यहाँ पे रोक दे रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन मेरे हाथ का रुक गया। अब ऊपर की जो ब्लड है, ऊपर की जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर से ऊर्जा का उपयोग करेंगी, और जब ऊर्जा का उपयोग होता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब बताओ कि ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगा, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ वो भी यहाँ पे बन जाता है, बस उसी लिए होता है। और सब ठंडियों में घाव लगने पर बहुत तेज दर्द होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ठंडी में घाव लगने बहुत तेज हो, गर्मी में बहुत ज्यादा हो। दिक्कत क्या है कि ठंडियों के मौसम में हमारे बाहर का टेम्परेचर वैसे ही कम होता है, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बाहर का टेम्परेचर ठंडा और अंदर का टेम्परेचर गर्म। अब होता है कि मान लो अगर कहीं से हम लड़ रहे हैं तो टेम्परेचर भी ठंडा है, तो अब ठंडी के दौरान क्या होता है, आपको पता होगा कि जब किसी पदार्थ को हम ठंडा करते हैं तो वो क्या बनता है, धीरे धीरे ठोस बनता है, उसके अंदर कठोरता बढ़ती है। ठीक है, अभी मान लीजिए आपका हाथ है, बर्फ में जमा एकदम टाइट हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, ऐसा लगे ये लकड़ी है, हो जाएगा ना। अब ठंडी के मौसम में बताओ ऊपर से पड़ा हुआ है, टच करते इसलिए थोड़ा सा आपको बस महसूस होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। और ब्रेन फीवर, जैसे मान लो अगर दिमागी बुखार है तो ब्रेन में फीवर पहुंच कैसे सकता है, फीवर कैसे होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। फीवर कैसे होता है, बुखार, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, ये हमारे पास होता है 37 डिग्री सेल्सियस, हमको पता है। अब इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तब बुखार होगी, पक्का बुखार होना है। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो तब चढ़िया वाला बुखार नहीं सुनते कि मतलब बहुत ठंडी लगने लगता है। जब आपके बॉडी का टेम्परेचर गिरता है तो आपको ठंडी लगता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी लगेगा। अब जब बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगेगा तो आपको गर्मी महसूस होती है, बस यही है। अब मान लो क्या सवाल क्या था, हाँ बुखार की बात कर रहे थे। अब मान लो अगर ब्रेन तक वो गर्मी पहुंचने लगे तो दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता है, बुखार का एक होता है, बुखार बहुत ज्यादा होगा तो कहते हैं ब्रेन वाला दिमाग को बुखार पहुंचा देते हैं। बुखार भी कभी कभी वायरस की भी वजह से होता है। वायरस से आप एक बुखार होता है, क्या कहते हैं वो जो एक हफ्ते बाद सुई लगवाना पड़ता है, जाके बार टाइफाइड जानते हो ना, वो भी बुखार है। और नॉर्मल बुखार जो हम क्रोसिन खा के ठीक करते हैं वो भी बुखार है, और जो ब्रेन वाला बुखार है भी बुखार, सब तीनों टाइप बुखार ही है, लेकिन वो अलग वायरस की वजह से हो रहा है। साल्मोनेला टाइफी एक वायरस होता है, उसकी वजह से आपका टाइफाइड होता है, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, इसी की वजह से टाइफाइड होता है। अब ब्रेन वाला जो बुखार है वो भी किसी न किसी जीवाणु की वजह से ही होता होगा, लेकिन जो नॉर्मल बुखार है, वो बॉडी के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से होता है। अब मलेरिया बुखार की बात कर रहे हो तो मलेरिया के अंदर मलेरिया के जो वायरस होते हैं उनसे होने वाला जो बुखार है मलेरिया का वायरस है। लेकिन सब करता क्या, बुखार क्यों हो जाता है अचानक से, कि हमारे बॉडी के अंदर मान लो मलेरिया का वायरस गया और हमको बुखार हो गया, ऐसे होता है। देखो जब भी बॉडी में कोई बाहर का चीज अंदर जाता है तो बॉडी उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखाता है, उसको रिजेक्ट करता है, और बॉडी का टेम्परेचर तभी बढ़ता है, क्योंकि मैक्सिमम जीवाणु जो होते हैं अधिकतम टेम्परेचर पर जाने के बाद मर जाते हैं। ठीक है, अब बॉडी का टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है बॉडी का, क्योंकि बॉडी के अंदर जो वायरस है उसकी वो मर जाए। कोरोना का सुई लगवाते थे तुम लोग, बुखार हुआ था, आपको भी खुद पड़ा हो क्यों होता है बुखार सुई लगवाने के बाद। अभी जो सुई देख रहे हो कोरोना वाला, उसके अंदर ऑलरेडी कोरोना का निम्न वेरिएंट का वायरस उसके अंदर है, कोरोना के सबसे लोकल वाला वायरस है उसके अंदर।
अब बॉडी के अंदर तुम्हारे अंदर जाएगा, अब तुम्हारे बॉडी के अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा तुम्हारी बॉडी के अंदर जो तुम्हारा प्रतिरोध सिस्टम है वो उसको क्या करेगा, रोकेगा, उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखाएगा और उसी प्रतिक्रिया के दौरान आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और आपको बुखार हो जाता है। बस यही सब अलग अलग टाइप के वायरस की वजह से। फीवर होने पर अंदर से शरीर गर्म होता है, बाहर ठंडा। जैसे मान लो फीवर हो रहा है, बाहर का फीवर होने पे देखो अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है और बाहर का टेम्परेचर आप कह रहे हैं घट रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। जैसे मान लो डॉक्टर के पास जाते हो, हैंड टच करता है ना, अगर ऊपर ठंडा हो तो कहेगा बुखार है, नहीं कहेगा ना, गर्म होता तभी तो कहता है। ये मिथ है, ये गलत है। ऐसा कभी नहीं कि आपको बॉडी में अंदर बुखार और बॉडी का टेम्परेचर आपका ठंडा है। जैसे मान लो लोहे का रॉड गर्म कर दो, लोहे का रॉड गर्म कर दिया, क्या बाहर से ठंडा हो जाएगा? गर्मी वही रहेगी, ठीक है। बस यही रीजन और कुछ नहीं, वो मिथ है। जैसे कभी कभी कहते हैं लोग कि बुखार है तो नहा लो पानी से तब ठीक हो जाएगा। नहाने के दौरान क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर कुछ समय के लिए, बस यही और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, यहाँ से कैसे पता चलता है न, क्या बुखार? हाँ सर। अरे कहता बुखार बताओ, हम क्या करें, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, गर्मी बढ़ जाए, तो गर्मी जब बढ़ेगा तभी तो बुखार होगा। अभी नॉर्मल टच कर रहे हैं 37 डिग्री सेल्सियस गर्मी जो आपको मिलेगी, बुखार नहीं बढ़ गया तो लग रहा है बुखार है। कभी कोई डॉक्टर यहाँ पर पकड़ के चेक करता है आपका नर्व, नर्व क्या कर मतलब दिल की धड़कन चेक करता है आपका, दिल की धड़कन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे आप यहाँ पे दाबते हैं तो नसों में प्रेशर बनता है और इस प्रेशर और दबाव की वजह से आपको जो ब्लड है वो फेंकता है, हार्ट बार बार वही धक धक के थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट आपको पड़ता है। जो यहाँ पे लगाते हैं ना वो, जिससे आप नापते हैं क्या बीपी नापते हैं तो दबा दो, आवाज करने लगा वहीं पे, प्रेशर दबाव किसी भी पाइप के ऊपर आवाज करता है। यहाँ पर भी नसें हैं, ये दबती हैं, फिर यहाँ से पानी वो नस खून बहता है तो साउंड करता है हल्का हल्का, जिसे आप स्टेथोस्कोप कान में लगा के सुनते हैं, वो सुनते रहते हैं। अब जानते हो कैसे नापते हैं, एक बार बंद कर दिया पूरा खून रुक गया, फिर छोड़ेंगे धीरे धीरे, जब तक वो शुरू हो रहा है तब तक करना और जब तक बंद हो रहा है उसी के बीच का वो डिस्टेंस नापते हैं, मतलब कितने सुई पे गया कितने तक रुक गया, वही कहते हैं कितना ब्लड प्रेशर है आपका। बीपी अलग चीज होता है और दिल की धड़कन अलग चीज होती है। तो दिल भी आवाज करता है करता है, करेगा नहीं, बताओ हार्ट है अंदर चल रहा है, आवाज जाहिर सी बात है करेगा। बस हार्ट अटैक कैसे आता है और क्यों हार्ट अटैक, हाँ तीसरी बार में मर जाना है? नहीं, जैसे अब सुनिए बता रहे हार्ट अटैक आता कैसे होगा, जब हार्ट के ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा तब हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर बढ़ने के हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आने का मेन रीजन है कि नसों का ब्लॉक हो जाना। मान लीजिए जो हार्ट से नसें निकली हुई है वो नसें बाई चांस अगर ब्लॉक कर जाती हैं, कहीं पर कचड़ा जम जाता है, जब नसों के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, अब जब नसों के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, हार्ट पे दबाव पड़ेगा और जब हार्ट पे दबाव पड़ता है तभी हार्ट फेल होता है, आपको हार्ट अटैक आता है। मान लो एक बार दबाव पड़ेगा, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो मैक्सिमम तक ही सहन कर सकता है ना आपका हार्ट। जैसे मान लो गुब्बारे में हवा भर दिया, हवा दबा दोगे, अब आगे से बंद कर लो हवा को और उसको प्रेशर उसके अंदर कवर बढ़ा दो, दबाव के दबेगा नहीं। ऐसे हार्ट में तो है, हार्ट जैसे सिकुड़ता है फैलता है, अब प्रेशर बढ़ा देंगे तो फैलेगा, उसको ऐसे सिकुड़ ही नहीं पाएगा, तो कहाँ से हार्ट करना काम करना बंद कर देगा, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। सोचने से भी ज्यादा टेंशन लेने से जैसे बात इसलिए है, सोचते हो तो क्या करते हो उस समय, कैसे इंसान सोचता है। जैसे हमारा जो ब्रेन है, हमारे बॉडी का नियर अबाउट 20% ऑक्सीजन पाने के लिए सोख लेता है, ठीक है, पूरा ब्रेन